हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अवन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने चैप्टर 1, 2, 3 की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी मेरे चैनल पर डल रखी है, आप वो भी देख सकते हैं और पहले उन्हें देख लीजिएगा। तो सबसे पहले एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट वॉज कॉमन अमॉन्ग द राइटिंग्स ऑफ कैलाश बाशिनी देवी, ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई। तो इनमें से कॉमन राइटिंग किसकी थी? डिमांडेड इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर मासेस, या हाईलाइट द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन, या रेज्ड अवेयरनेस अबाउट कल्चर हेरिटेज, या मोटिवेटेड इंडियंस फॉर देयर नेशनल फ्रीडम। तो इन तीनों में कॉमन ये था कि इन्होंने वुमेन के एक्सपीरियंस को लिखा था कि कैसे उनका घर में समाज में एक्सपीरियंस क्या होता है। तो उन्होंने बी ऑप्शन हाईलाइटेड द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन करा था। नेक्स्ट है कैलीग्राफी क्या होता है? कैलीग्राफी होता है द आर्ट ऑफ मेकिंग सेरेमनीज, द आर्ट ऑफ मेकिंग पोइट्री, या स्टाइल ऑफ म्यूजिक, या द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग। तो कैलीग्राफी यही होती है, एक ब्यूटीफुल और स्टाइल टाइप की राइटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस सिटी बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर कैटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। शंघाई जो थी वो एक हब बन गया था न्यू प्रिंट कल्चर का चाइना में। फिर है वेलम। वेलम क्या है? वेलम एक पार्चमेंट मेड फ्रॉम स्किन ऑफ एनिमल्स, यानी एक टाइप का पेपर टाइप ही है जो कि एनिमल्स के स्किन से बना जाता है। नेक्स्ट है ही डेवलप द फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस इन 1413। तो किसने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी? तो वो जॉन गुटनबर्ग ने बनाई थी, मार्टिन लूथर ने नहीं, वैरन हास्टिंग ने नहीं, मार्को पोलो ने। नेक्स्ट, इट इज़ अ हिस्टोरिकल अकाउंट और फोक टेल इन वर्ड्स यूजुअली संग और रिसाइटेड। तो वो एक हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ फोक टेल है, यानी डांस टाइप का है, तो वो बैलार्ड है। वेलम एनिमल की स्किन है, गैली कुछ नहीं है, टेवर्ड्स कुछ नहीं है। वो वर डीपली एंग्शियस अबाउट द कोलाप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टिक्स। तो कौन डीपली बहुत ज़्यादा एंग्शियस था, एंग्जाइटी थी जिसमें मुस्लिम का कोलाप्स होने था, तो वो उल्लामा थे। नेक्स्ट है वू रोड रामचरितमानस। तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी होगी, सबको पता है। व्हेन वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास हुआ था। वट वॉज द नेम ऑफ पेपर ब्रॉट आउट बाय बाल गंगाधर तिलक? तो बाल गंगाधर तिलक का पेपर था केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मैन्युस्क्रिप्ट जो है इंडिया की वो बहुत चीप और ड्यूरेबल होती थी? नहीं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और ड्यूरेबल होती थी, तो इसमें फॉल्स हो जाएगा, चीप नहीं होती थी वो। 13th है वो अमॉन्ग द फॉलोइंग बॉट आउट बेंगल गजेटे द फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर। तो जो गंगाधर भट्टाचार्य थे उन्होंने सबसे पहले बंगाल घसीटे जो फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर था वो खरीदा था। प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट थिंकर्स। तो प्रिंट जो है वो इनलाइटमेंट यानी जो लोग थे उनकी आइडियाज़ को इनलाइटमेंट दी, यानी एक नई पॉजिटिव राह दी सोचने को थिंकर्स को। तो यस, ट्रू ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? 1878 में। अभी देख के आए, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी रॉन्ग। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेस वर इम्पोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी एज वेस्टर्न पावर एस्टेब्लिश देयर आउटपोस्ट इन चाइना। तो यस, ये तो करेक्ट है। बेजिंग बिकम द हब ऑफ न्यू प्रिंट। बेजिंग नहीं बना था, शंघाई बना था, तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। अब यहाँ पे मैचिंग दे रखी है, फर्स्ट है मराठा एंड केसरी। तो मराठा केसरी से पता चल जाएगा, केसरी हमारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा है। नेक्स्ट बंगाल घसीटे, अभी हमने पढ़ा, गंगाधर भट्टाचार्य। स्त्री धर्म विचार, स्त्री धर्म विचार किसने लिखी थी? स्त्री धर्म विचार राम चड्ढा ने लिखी थी। नेक्स्ट न्यू इंडिया, न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट ने लिखी थी। नेक्स्ट संवाद कौमुदी राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको इमेज दे रखी है, बुक से ही दे रखी है,
इमेज क्या डिपिक्ट करती है? ये एडवर्टाइजमेंट है रेलवे स्टेशन इंग्लैंड का। नेक्स्ट कैलीग्राफी क्या है? अभी ऊपर पढ़ के आए थे, ब्यूटीफुल और एक स्टाइलिस्ट राइटिंग है। फिर है फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल जॉन बटनबर्ग ने लिखी। 95 थीसिस मार्टिन लूथर की थी। डैश हिक्की की थी। हिक्की की क्या थी? बंगाल घसीटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आइडेंटिफाई द पर्सन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग। टोक्यो में बॉर्न हुआ था 1753 में। अपनी आर्ट्स यूक्यो के लिए जाना जाता है। ही इज आर्ट इन्फ्लुएंस आर्टिस्ट लाइक, उसकी आर्ट ने इन्फ्लुएंस करा था आर्टिस्ट लाइक मैनेट, मोनेट एंड वैन गो को भी। तो वो थे किटगावा उटामारो। नेक्स्ट करेक्ट करना है स्टेटमेंट को दोबारा लिख के। बाय 17th सेंचुरी द यूज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड इन चाइना बिकॉज ऑफ अ ब्लूमिंग रूरल कल्चर। तो रूरल कल्चर ब्लूम नहीं करा था, अर्बन कल्चर ब्लूम करा था। तो बाकी पूरी आपको रूरल की जगह अर्बन लिखना है। नेक्स्ट, वाई वॉज प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक स्पॉन्सर्ड बाय द इम्पेरियल स्टेट इन चाइना। तो प्रिंटिंग टेक्स्ट बुक जो थी वो स्पॉन्सर करी गई थी इम्पेरियल स्टेट इन चाइना बिकॉज चाइना पोसेस्ड अ लार्ज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। यानी चाइना में बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम है जो कि हर साल रिक्रिएट करता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम, यानी सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जिसलिए टेक्स्ट बुक जो थी वो बहुत ज़्यादा नंबर में प्रिंट करवाई जाती है एज अ स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट, हाउ हैड जापान हैड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस इन जापान। तो जापान में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? तो बुद्धिस्ट मिशनरीज जो चाइना के थे वो इंट्रोड्यूस करी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में 768 to 770 AD में। नेक्स्ट है, वाई कुड मैनोस्क्रिप्ट नॉट सेटिस्फाई द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक इन यूरोप ड्यूरिंग 14th सेंचुरी। तो मैनोस्क्रिप्ट्स ने जो बुक्स की इंक्रीजिंग डिमांड थी वो फुलफिल क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि जो मैनोस्क्रिप्ट थी वो हाथों से द्वारा बनाई जाती थी और कॉपी करना उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ा था और लिब्रियस भी, यानी बहुत ज़्यादा लेबर लगता था, टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था। और मैनोस्क्रिप्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा इजीली ब्रोक हो जाती थी, ऑकवर्ड टू हैंडल एंड दिस कुड नॉट बी कैरिड अराउंड और रीड इजीली। और वो बहुत ज़्यादा हर जगह हम लेके नहीं जा सकते थे, आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता था। और देयर सर्कुलेशन देयरफॉर रिमेन लिमिटेड। और उनकी सर्कुलेशन यानी एक से दूसरे को नहीं दे सकते थे, बहुत लिमिटेड होती थी, इसलिए वो महंगी पड़ती थी। नेक्स्ट है, वो इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस एंड वाई। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो जॉन गुटेनबर्ग ने 1413 में इन्वेंट करी थी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? पेपर से रब करा जाता है और इंक वुड ब्लॉक्स में डाल के उसे छाप दिया जाता है। नेक्स्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट के ड्रॉबैक क्या है? फ्रैजिलिटी यानी इजीली ब्रोक हो जाती है, ऑकवर्ड टू हैंडल यानी उसे धागों से बांध दिया जाता है, एंड लैक ऑफ मोबिलिटी। नेक्स्ट, व्हाट वाज वो वाज जॉन गुटेनबर्ग। तो जॉन गुटेनबर्ग मर्चेंट के एक पीजेंट मर्चेंट के बेटे थे जिन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी यूरोप में इन्वेंट करी थी। कितनी कॉपी बाइबल की प्रिंट करी गई थी जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा? तो वो 180 कॉपीज़ बाइबल की प्रिंट करी गई थी जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट लेड टू द स्कीम्स विद इन द कैथोलिक चर्च एंड द बर्थ ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन जर्मनी। तो यहाँ से आप लिखेंगे इसका आंसर। मार्टिन लूथर और 95 थीतर जो थीसिस की जो बुक थी वो कैथोलिक चर्च में एक डिवीज़न एक प्रोटेस्ट लेके आ गई। नेक्स्ट, मिनोकियो कौन था? मिनोकियो एक इटालियन मील वर्कर था जिसने वो वॉज ट्राइड दैट इंक्विजिशन फॉर हायरार्किकल व्यूज़ ऑन रिलीजन। उसने रिलीजन के बारे में बोला था। एल्मेनाक क्या होता है? एल्मेनाक एक एनुअल पब्लिकेशन है जो कि रिफ्लेक्ट करती है, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल डाटा बताया जाता है, मून का, सन का, डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल बताया जाता है। नेक्स्ट, हाउ वाज बिलोथी ब्लू पेनी चैप बुक से डिफरेंट क्यों थी? तो बिलो ब्लू जो रिप्रेजेंट करती थी लो प्राइस स्मॉल बुक जो कि फ्रांस में प्रिंट करी जाती थी विथ चीप ब्लू कवर, जिसका कवर जो था वो ब्लू था। ऑन द अदर हैंड पेनी चैप बुक जो थी वो पेटी पेडलर्स के द्वारा बेची जाती थी इंग्लैंड में। नेक्स्ट, हाउ डिड प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट थिंकर इन फ्रांस। तो प्रिंट कैसे पॉपुलराइज हो गया इनलाइटमेंट थिंकर्स इन फ्रांस में? तो अटैकिंग सीक्रेट अथॉरिटी ऑफ चर्च
यानी चर्च की अथॉरिटी को डायरेक्ट अटैक करके प्रिंट जो है वो एक एज अ प्रोपोगेंडा टाइप बन गया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टिपिकल अबाउट वुमेन नोवेलिस्ट? द राइटिंग ऑफ वुमेन नोवेलिस्ट वर कैरेक्टर्स ऑफ देयर विल पावर। जो वुमेन नोवेलिस्ट थी उन्होंने अपनी विल पावर, अपनी पर्सनैलिटी कि वुमेन भी ऐसा कर सकती है, वो सब शो करा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, वो रोट माई चाइल्डहुड एंड माई यूनिवर्सिटी। तो 20th सेंचुरी में रशियन रिवॉल्यूशनरी ऑथर थे मैक्सिम गोर्की, जिन्होंने माई चाइल्डहुड एंड माई यूनिवर्सिटी लिखी थी। नेक्स्ट, हाउ मैनी शीट कुड बी प्रिंटेड बाय द पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस। तो 8000 शीट्स पर आवर प्रिंट करी जाती थी उससे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज रिप्रेजेंटेड इन कैरिकेचर्स एंड कार्टून इन इंडिया। तो कैरिकेचर्स में एजुकेटेड इंडियंस एजुकेटेड इंडियंस रिप्रेजेंट करे जाते थे, और वेस्टर्न टेट्स जिनका होता था और जिनके क्लोथ्स अलग होते थे, और एज अ सोशल चेंज के फेयर में वो लगाए जाते थे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, वाई वॉज रोमन कैथोलिक चर्च इम्पोज कंट्रोल ओवर पब्लिशर एंड बुक सेलर्स। तो रोमन कैथोलिक चर्च ने कंट्रोल कर लिया सारे पब्लिशर्स को और बुक सेलर को। क्यों? रोमन कैथोलिक चर्च ने इम्पोज कर लिया कंट्रोल पब्लिशर और बुक सेलर को, बिकॉज प्रिंट वो क्या रिलीजियस लिटरेचर्स के बारे में प्रिंट करते थे, वो गॉड के बारे में, उनकी क्रिएशन के बारे में डिफरेंट तरीके से लिखते थे। दैट्स वाई वो डरते थे लोग इनसे पढ़ के लोगों को असली चीज़ें ना पता चल जाए और लोग एज अ प्रोटेस्ट स्टार्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने अपना चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।